बिल्कुल यहाँ पर पीटीआई के कारकुनों के जो है पीटीआई कारकुनों के जानिब से जो है वो शैल भी मारे गए हैं। मेरे सामने देख सकते हैं आप, यहाँ पर शैल मारे गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कारकुनों को पीछे करने के लिए शैल भी मारा गया है। और यहाँ पर कारकुन जो है वो यहाँ पर आगे बढ़ रहे थे, जिसकी वजह से पुलिस ने जो है उन पर फायरिंग भी की है, शैल भी मारी है। और शैल की वजह से जो है वो अब जो है वो थोड़ा सा मसला हो रहा है। अब जो शैल की वजह से यहाँ से पथराव भी जारी हैं और शैल की वजह से जो है वो आंखें जल रही हैं। और यहाँ पर जो है वो बड़ी तादाद में कारकुन जमा होना शुरू हो चुके हैं। और जो पुलिस की जानिब से शैल मारा गया है उसकी वजह से जो है वो आंखों में जलन भी हो रही है। ये शैल उठा के फेंक रहे हैं पुलिस की जानिब वापस। और अब जो है वो आपको बताना, रिपोर्टिंग करना काफ़ी मुश्किल है। और ये आँखों में जो है वो काफ़ी ज़्यादा जलन महसूस हो रही है। यहाँ पर रिपोर्ट करना काफ़ी मुश्किल है। यहाँ पर काफ़ी लोग हैं जो इस शैलिंग के वजह से काफ़ी परेशान भी हैं। इनके आँखों में, इनसे पूछते हैं भाई ये शैलिंग हो रही है, कारकुनों की तादाद बढ़ रही है, आँखों में आपकी जलन है, क्या कहेंगे? मैं सिर्फ इतना कहूँगा, ये जितनी भी ये रियासती दहशतगर्दी कर रहे हैं, ये कारकुन इमरान खान के टाइगर नहीं झुकने वाले। हम पुरअमन यहाँ पर एहतजाज कर रहे हैं, ना किसी के पास लाठी है ना किसी के पास कुछ और है। शेलिंग हो रही है यहाँ पर लोगों के ऊपर, हमारी माओं पे, हमारी बहनों पे शेलिंग हो रही है। जो नेता यहाँ पर बैठे हुए एहतजाज कर रहे हैं, इनको इनसे ये भी बर्दाश्त नहीं हो रहा। हालांकि हमारी हुकूमत में 3 सालों में इन्होंने यही एहतजाज करते रहे। ये 3 सालों में कभी मौलाना फजल रहमान इस्लामाबाद आ रहा है, कभी बिलावल आ रहा है। हमारे साथ एक खातून भी मौजूद हैं जो शैलिंग के वजह से अभी जो है वो काफ़ी परेशान नज़र आ रही हैं। जी बताइएगा, शैलिंग हुई है, आँखों में जो है ये बिल्कुल इनको शर्म आनी चाहिए। निहत्ते लोग यहाँ पर बैठे हैं जिनके पास सिवाय अपने मुल्क के झंडे के कुछ नहीं है, ये उनके ऊपर शैलिंग कर रहे हैं। क्या हमारा कसूर है अगर हम अपने मुल्क के लिए हकीकी आज़ादी चाहते हैं? ये हमारा कसूर है? हमें मकबूजा कश्मीर और फ़लस्तीन बना में ऐसा लग रहा है कि जैसे हम बैठे हुए, ये नहीं मंजूर। हमें इम्पोर्टेड हुकूमत मंजूर ही नहीं है। हम जब तक यहाँ पर बैठे हैं, जब तक हम यहाँ पर बैठे हैं, हम अपने कायद की आवाज़ सुनकर, और जब तक ये इलेक्शन की डेट अनाउंस नहीं करेंगे, हम यहाँ से नहीं जाएंगे। बिल्कुल शैलिंग हो रही है। और अगर आपको मेरा कैमरामैन दूसरी तरफ दिखाए, ये वो जगह जहाँ कारकुनों का रश बढ़ते जा रहा है और आँख में जो है वो काफ़ी जलन हो रही है। और ये शैल है, ये शैल है, ये देखें, ये एक्सपायरी शैल का कह रहे हैं। जाके देखें बच्चों का क्या हाल हो रहा है। एक्सपायरी शैल चला रही है लोग बच्चों पे, एक्सपायरी है। ये हाल है इधर का। बताओ, हम कोई दहशतगर्द हैं? राना सनाउल्लाह से पूछता हूँ कि हम कोई दहशतगर्द हैं? आप लोग वजीर दाखिला होके आपने आवाम को मारा, हम तो अपना इस्तियाज रिकॉर्ड करवाने आए थे। बिल्कुल यहाँ पर काफ़ी लोग परेशान भी हैं। शैलिंग की वजह से आंखों में जलन हो रही है, सांस लेने में दुश्वारी भी पैदा हो रही है। मेरे साथ दूसरे तरफ अगर मैं आपको दिखाऊँ कि क्या मनाजिर हैं, कारकुनों की तादाद बढ़ रही है और साथ ही साथ जो है कारकुनों की तादाद बढ़ते ही आंसू शैलिंग जिसे कहते हैं वो भी किया जा रहा है। और साथ ही साथ पुलिस जो है वो आवाम को पीछे कर रही है, लेकिन कारकुनों की तादाद जो है वो कारकुनों की तादाद में इजाफ़ा होते जा रहा है। ये आप देख रहे हैं, ये कारकुनान है, यहाँ पर बड़ी तादाद में कारकुनान जो है वो आ रहे हैं। और अब जो है वो वहाँ से बिल्कुल हम थोड़ा सा जो है वो आपको अपडेट कर रहे हैं, साथ ही साथ एहतियात भी ज़रूरी है, लेकिन आपको लाइव अपडेट दिखा रहे हैं, बता रहे हैं। कारकुनों की तादाद जिस तरह शाम हो रही है, बढ़ती जा रही है। कारकुन जो हैं वो बड़ी तादाद में नुमाइश चौरंगी पहुंच रहे हैं और यहाँ पर जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस की भी बड़ी तादाद मौजूद है। यहाँ पर आवाम का रश तो देखने में नज़र आ रहा है, लेकिन साथ ही साथ पुलिस के जानिब से कार्रवाई भी देखने में नज़र आ रही है। शैल फेंका गया और कहा जा रहा है कि ये एक्सपायर शैल है, शैल भी फेंका जा रहा है और साथ ही साथ शैल भी फेंका जा रहा है और साथ ही साथ पुलिस की जानिब से हवाई फायरिंग भी की जा रही है ताकि कारकुनान पीछे हों। और बहुत से कारकुनान जो है वो अभी जो है वो इत्तलात हैं कि वो ज़ख्मी भी हैं। और ये मनाजिर हैं, अगर मेरा कैमरा मैन आपको दिखाए
मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखाए, ये मनाजर हैं इस वक्त। हमारी खवातीन के ऊपर डंडे मारे गए, हमारे बुजुर्गों वर्कर के ऊपर जख्मी किया है, मुझे भी शेलिंग हुई है। अली जैदी का दूसरा काफिला 10 मिनट में इधर पहुंच रहा है इंशाल्लाह, और जब तक इमरान खान का हुक्म होगा हम यहीं बैठेंगे। और मेरा कराची वालों को ये पैगाम है कि हकीकी आज़ादी के लिए यहाँ नुमाइश में पहुंचे। ये फाइनल डिसाइसिव मोमेंट है कि आप सब नुमाइश में पहुंचे, पाकिस्तान की वफा के लिए, पाकिस्तान की बका के लिए यहाँ पहुंचे। हम तो पुरअमन एहतजाज कर रहे थे, अल्लाह वाला चौरंगी पे इन्होंने वर्स्ट बदतरीन बुलेट्स मारे हैं, बुलेट्स मारे हैं। उसके बाद नूरानी कबाब हाउस में उन्होंने बिल्कुल, हमने सुप्रीम कोर्ट में और सिंध हाई कोर्ट में पिटीशन भी फाइल की है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला आ गया है कि आप तमाम सियासी कारकुनों को रिहा करें। इंशाल्लाह ताला थोड़ी देर में इधर एक जमे गफीर पहुंचने वाला है। यहाँ पर जो है वो पीटीआई के कारकुनान पहुँच रहे हैं, सीनियर कारकुनान भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं, जो कि आपको दिखा रहे थे, बता रहे थे कि यहाँ पर 10 मिनट बाद जो है वो अली जैदी का भी काफ़िला यहाँ पर पहुँचेगा बड़ी तादाद में। यहाँ पर हालत जो है वो बिगड़ती चली जा रही है। यहाँ पर पुलिस के जानिब से जो है वो शेलिंग भी की जा रही है, हवाई फायरिंग भी की जा रही है, और यहाँ पर कारकुनों का जो रश है वो मज़ीद बढ़ता जा रहा है, और यहाँ पर हालात मज़ीद बिगड़ने के भी इम्कानात देखने में नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर ये दोबारा जो है वो फायर किया गया है, दोबारा ये आपको फायरिंग की आवाज़ आ रही होगी, दोबारा जो है वो हवाई फायर किया जा रहा है, पुलिस के जानिब से शेलिंग भी की जा रही है। यहाँ पर जो है वो हालत जो है वो हालात जो हैं वो बिगड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। ये फायर की आपको आवाज़ अगर आ रही हो, ये फायर भी किया जा रहा है, आपको मेरा कैमरामैन दिखाए, ये फायर, ये बिल्कुल ये फायर की आवाज़ है, और ये सूरत हाल है, ये सूरत हाल है। ये स्टेट फैंग कर रहे, देखो भाई हम पूरे अमन एहतजाज कर रहे हैं, फिर हमें करने नहीं दे रहे। देखो सिंध पुलिस की हरकतें, फेयरिंग कर रहे हैं। अभी इसमें देखो चारों तरफ से जो है वो चारों तरफ से जो है वो फायर चारों तरफ से जो है वो फायरिंग हो रही है, और शेलिंग भी की जा रही है। कारकुनान की बड़ी तादाद जो है वो यहाँ पर है, और गिरफ्तारी हो रही है। उसके बावजूद जो है ना पुलिस वाले शेलिंग कर रहे हैं हमारे, फिर भी गिरफ्तारी करनी जाती है। ये लोग बदमाश है, ये हुकूमत ने हमारे ऊपर एक बदमाश मुसल्लत किया हुआ है। ये गुलाम है, अमेरिका के गुलाम कभी हम मानने वाले नहीं है। जब तक इमरान हमें बताएगा हम लोग यहीं मरेंगे, यहीं रहेंगे बस। गिरफ्तारियां भी अमल में लाई जा रही हैं, और साथ ही साथ जो है वो कारकुनों की बड़ी तादाद जो है वो नुमाइश चौरंगे पर पहुंच रही है, लेकिन हालात जो है वो बिगड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। कारकुनों का जैसे ही रश बढ़ रहा है वहाँ वैसे ही पुलिस फोर्सेस जो है वो अपनी कार्रवाई अमल में ला रही है, और पुलिस फोर्स जो है वो साथ ही साथ हमें हवाई फायरिंग, और पुलिस ये आवाम के जानिब से देखा जाए तो पुलिस के टेंट पे जो है आवाम घुस चुकी है, पुलिस के टेंट पर ये फायरिंग की आवाज़ आपको आ रही होगी। ये और यहाँ से पथराव भी किया जा रहा है, और ये फायर किया है, ये स्ट्रेट फायर हो रहा है। ये मेरे पीछे आप रश देख रहे हैं, ये स्ट्रेट फायर किया जा रहा है। यहाँ पर हमारे पीछे ही पुलिस जो है वो फायर कर रही है स्ट्रेट, और शेलिंग भी कर रही है, और यहाँ पर जो है वो बड़ी तादाद में आवाम है। एक तरफ से आवाम की जानिब से पथराव किया जा रहा है, तो दूसरी जानिब पुलिस की तरफ से जो है वो हवाई फायरिंग भी देखने में नज़र आ रही है, और हालात जो है वो मज़ीद बिगड़ते हुए हमें देखने में नज़र आ रहे हैं। हालात बहुत ज़्यादा बिगड़ रहे हैं। अब से कुछ देर बाद कारकुनों का रश जो है वो मज़ीद बढ़ेगा। सिक्योरिटी फोर्सेस सिंध पुलिस के अहलकार बड़ी तादाद में हैं, लेकिन जो सिंध पुलिस का कैंप था, अगर मैं आपको दिखाऊं, सिंध पुलिस का कैंप जो है वो आवाम ने जो है वो सिंध पुलिस का कैंप ख़त्म कर दिया है। ये वो कैंप है जो आवाम ने जो है वो सिंध पुलिस का कैंप बिल्कुल ख़त्म कर दिया है, तोड़ दिया है, और आवाम जो है वो नुमाइश चौरंगी पर फैल चुकी है।
इस वक्त के मनाज़िर हैं और इस तरफ जो है वो ये इस फायर भी किया जा रहा है और पुलिस का कैंप जो है वो तोड़ दिया गया है अवाम के कारकुनान की जानिब से। यहाँ पर हालात हमें मज़ीद हालात जो है हमें मज़ीद बिगड़ते हुए देखने में नज़र आ रहे हैं। चारों तरफ जो है नुमाइश शौरंगी के जो है कारकुनान पहुंच चुके हैं। यहाँ पर बड़ी तादाद में कारकुनान आ चुके हैं और यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा उनको बताएं बिल्कुल हम लोग हैं, हमारे हाथ में कोई चीज़ ऐसी नहीं थी तशद्दुद वाली, हम बिल्कुल पुरअमन थे। हमारे ऊपर शेलिंग की गई है, हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा जबर तरीके से हमें यहाँ पे जमा नहीं होने दिया। अभी हमारे थोड़े से कारकुनान रुकावटों को हटाते हुए यहाँ पे पहुँचे तो इन्होंने पथराव और हवाई फायरिंग सिंध पुलिस की तरफ से शुरू की गई है और उसके बाद हमारे कुछ कारकुनान जो है वो मुश्तिल हो गए, उनको अभी ये कैंप उखाड़े उन्होंने भगा दिया उनको, क्योंकि ये सुबह से यहाँ पर रियासती जबर चल रहा है। हम पुरअमन लोग हैं, हम फिर बता रहे हैं, हम निहत्ते हैं, हम किसी चीज़ को नुकसान नहीं पहुँचाएँगे। हमारे कायद का भाईजान ये हमारे कायद का ये है कि हमने पुरअमन थे, इन्होंने 4 गाड़ियां भर के निकाली है और 1 गाड़ी इन्होंने आधी खाली करके लोगों को दिखाया कि देखो हम तो सिर्फ यहाँ से भगाना चाह रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये झूठ बोल रहे हैं, ये जरदारी माफिया ये झूठ बोल रही है कि हम पुरअमन है। हम पुरअमन लोग हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं लेते। इनके पास शेलिंग है, इनके पास क्लाशन है, इनके पास और डंडे वगैरह सब कुछ है। हमारे पास किसी भी बंदे के पास कुछ भी नहीं है। फिर भी यहाँ पर जो है वो पुलिस के जानिब से जो है वो शेल भी फेंका जा रहा है, फायरिंग भी की जा रही है, कारकुनान जो है वो पथराव भी कर रहे हैं। यहाँ पर हालात जो है वो बिल्कुल ठीक नहीं हैं, हालात मज़ीद बिगड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर भगदड़ भी मच रही है, यहाँ पर जो है वो पुलिस की जानिब से फायरिंग भी हो रही है। यहाँ पर जो है वो नुमाइश शौरंगी पर कारकुनों की बड़ी तादाद जो है वो यहाँ पर मौजूद है। जहाँ पर जो है वो मेरे पीछे अगर आपको कैमरामैन दिखाए तो यहाँ पर लोग बैठ रहे हैं, पीटीआई के कारकुनान बैठ के जो है वो एहतजाज जो है वो रिकॉर्ड करा रहे हैं। धरने का ऐलान कर दिया है कि यहाँ पर हम धरना देंगे। ये मनाजिर हैं इस वक्त, ये जो है वो सूरत हाल है इस वक्त और अभी जो है वो मज़ीद जो है वो हालात बिगड़ने की जो है वो अपडेट है। जिस तरह से लोगों का रश बढ़ रहा है उसी तरह से जो है वो हालात भी बिगड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। हम आपको अपडेट करते रहेंगे, आपको बताते रहेंगे कि इस वक्त नुमाइश शौरंगी के क्या सूरत हाल है और आगे भी जो भी अपडेट होंगी उसको आप उससे आपको बाखबर रखेंगे। देखते रहें।